अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जेके रोलिंग की बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। पहले 4 पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आप सब लोगों को वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम पार्ट 5 से स्टार्ट करेंगे और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अब जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि इन तमाम बच्चों को तमाम हाउसेस में डिवाइड करना था। अब हरमाइनी को सर पे टोपी रखी जाती है और वो टोपी हरमाइनी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन देती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हरमाइनी को ग्रिफिंडर ग्रुप में रखा जाएगा। फिर रॉन की बारी आती है। ऐसे ही फिर रॉन को जो है वो भी डिसाइड होता है कि ग्रिफिंडर ग्रुप में जाएगा। रोको आता है, रोको को स्लेटरी ग्रुप में रखा जाता है। और फिर बारी आती है हैरी की। अब हैरी जैसा कि आप जानते हैं स्पेशल स्टूडेंट है, तो उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि उसको किस ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि जो टोपी है वो बताती है कि हैरी के अंदर तमाम ग्रुप्स की थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन हैरी नहीं चाहता कि वो स्लेटरी ग्रुप में जाए, क्योंकि उसने सुन रखा था कि तमाम बुरे जो जादूगर हैं वो इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे। तो अब हैरी नहीं चाहता था कि स्लेटरी ग्रुप में जाए। तो इसी तरह बहुत ही सोच विचार के बाद तो हैरी को जो है ग्रिफिंडर ग्रुप में रख दिया जाता है, जहाँ उसके दोस्त हरमाइनी और रॉन भी होते हैं। अब उसके बाद डम्बलडोर जो है सबको वेलकम करता है स्कूल के में आने के लिए। फिर वो 2 बार ताली बजाता है और खाना दिया जाता है तमाम बच्चों को। जो है हैरी, उसने आज तक इतना ज़्यादा खाना और इतना अच्छा खाना नहीं देखा था, क्योंकि माँ बाप उसके जो है उसको बचा हुआ खाना देते थे या फिर उसको अलहदा से खाना परोसते थे। अब हॉल का सीन कुछ इस तरह है कि हॉल की जो तस्वीरें हैं वो आपस में बातें कर रही थी। भूत भी बहुत ज़्यादा थे जो आपस में इधर उधर घूम फिर रहे थे। हैरी ने एक जो है बिना सर वाला भूत देखा, उसने उससे बात भी की। तो अब खाने के बाद डम्बलडोर अपनी स्पीच देता है, जिसमें वो कुछ वार्निंग्स देता है। पहली वार्निंग उसकी ये होती है कि कोई भी बच्चा जो है वो जंगल में नहीं जाएगा। दूसरी इसकी वार्निंग ये होती है कि मैजिक क्लास में कोई भी जो है वो यूज़ नहीं करेगा। वो कहता है कि जब आपकी कोई भी क्लास हो रही हो तो क्लास के दौरान में मैजिक यूज़ नहीं करना। फिर वो कहता है कि 3rd फ्लोर की राइट साइड पे एक कमरा है, अगर आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग ख़तरनाक मौत मरें तो वहाँ पे किसी भी बच्चे ने नहीं जाना। तो हैरी जो है तस्वीरों को आपस में बातें करते देख के बहुत उसको अजीब सा लगता है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसको नेक्स्ट उसी दिन रात को जब सोता है तो उसको ड्रीम आता है कि उसका जो हाउस है ग्रिफिंडर वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो भूल जाता है फिर उसको क्लासरूम ढूंढने में भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में हमेशा हर चीज़ की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो उसको बहुत बार सबसे पूछना पड़ता है कि मेरा क्लासरूम की तरह मुझे कहाँ जाना है। तो सारे उसको फिर गाइड करते हैं। अब वो जब क्लासरूम में जाता है तो वो मैजिक हिस्ट्री पढ़ता है, ट्रांसफिग्रेशन पढ़ता है, प्लैनेट्स की मूवमेंट को पढ़ता है। और प्रोफेसर मैगोगल जो बिल्ली बना था वही इसके हाउस का जो है वो हेड होता है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है। ठीक है, हारमोनी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि उसने पहले भी पढ़ के आई हुई थी बुक्स। और रॉन जो और हैरी की वो दोस्त है, तो वो जो है इनकी भी हेल्प किया करती है। अब इसी वीक के एंड में हैरी और रॉन ने कुछ क्लासेस ली थी स्लेटरी ग्रुप के साथ। ठीक है, और वो क्लासेस होती हैं ओशन की, जो कि तहखाने की जगह पे ली जा रही थी। और ये स्लेटरी हाउस जो है इनका प्रोफेसर है स्नैपी, जो कि इस हाउस को बहुत डिफेंड करता है कि ये हाउस सबसे अच्छा है। तो हैरी कहता है कि काश प्रोफेसर मैगोगल भी हमारे हाउस को डिफेंड करते, इस तरह हमें भी सपोर्ट करते। तो जो प्रोफेसर स्नैपी है वो इनकी अटेंडेंस लेता है, और उसके बाद वो हैरी से कुछ सवाल करता है ओशन के बारे में, जो हैरी को पता नहीं होता। हरमाइनी जो है अपना हाथ खड़ा करती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है, उससे वो क्वेश्चन नहीं करता। इसी के बाद वो 2 और सवाल करता है, फिर भी जो है हैरी को वो भी नहीं पता होते। हरमाइनी फिर भी हाथ खड़ा करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है, जैसे वो उससे पूछना ही नहीं चाहता, वो हैरी से ही पूछना चाह रहा हो। तो उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट के दौरान भी वो बहुत परेशान करता है हैरी को, और हैरी फिर बोलता है कि हरमाइनी को आते हैं, आप उनसे पूछ लें। तो फिर जो है वो फिर भी इग्नोर कर देता है। और इसी वजह से वो हैरी और रॉन और हरमाइनी इन सब के जो है वो पॉइंट्स कुछ काट लेता है, क्योंकि कुछ ये जो चारों हाउसेस हैं इनके जो प्रोफेसर हैं वो ऐसी क्लासेस लेने के बाद कुछ पॉइंट्स देते हैं, ताकि तमाम हाउसेस का आपस में कंपटीशन भी बना रहे। ड्रैको जो है वो मिस्टर स्नैपी का फेवरेट स्टूडेंट है, क्योंकि वो इसी ग्रुप पे इसी हाउस में रह रहा है। अब नेक्स्ट वीक जो है इनकी प्लेइंग लेसन है इसी स्लेटरी ग्रुप के साथ। तो अब देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है, क्योंकि जो हैरी है
वो उस स्लेटरी ग्रुप में नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी मजबूरन उसे इस ग्रुप में, इस क्लास में आके पढ़ना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि इससे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही।